नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु संजय ओडिया टीवी चैनल आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसतु नजर पकाइबा ओडिशा समेत देश विदेशर किछिटा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे प्रथम थर करी चैनल को आसी चैनल टी सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। नमस्कार आजकार प्रथम खबर उपरे नजर पकाइबा जनवरी 15 तारिख पर मिलिबो सुभद्रा टंका प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो। तेबे निर्दिष्ट केते तारिख रे टंका मिलिबो से नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गाँव में शेषयोग्य हिताधिकारी आवेदन न कला जाए चलिबो पंजीकरण। प्रथम किस्ती मिलिबार शेष तारीख मार्च 8 थिला किंतु मार्च 30 पर आवेदन कले भी मिलिबो दुईटी किस्ती टंका। एथिपाई बैंक गुड़िक सहित बैठक सरिलाणी जार 5 एकर जमी अच्छी बा नाही ए द्वंद्व पर डिसेम्बर 30 जाए समय दि जाइथिबा बेले वर्तमान यह समय अवधि को जनवरी 15 जाए वृद्धि करा जाइछि। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा भत्ता को नहीं जोर धरिला राजनीति। भत्ता को नहीं कैबिनेट निष्पत्ति पर आरंभ होइछि राजनैतिक बयानबाजी। यह पदक्षेप द्वारा 6 लाख रु अधिक लोक उपकृत हेबे बोली कहिसेंति सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री। सेपटे यह प्रसंग में सरकार टार्गेट करिसेंति विरोधी बीजेडी और कांग्रेस। चलित मासर 80 वर्षर ऊर्ध्व वृद्ध वृद्धा एवं 80% थिबा दिव्यांग मानकु 3500 टंका देबाकू कैबिनेट निष्पत्ति नेइछि। याद्वारा 6 लाख रु अधिक लोक हेबे उपकृत। एने सामाजिक न्याय और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री कहिसेंति वृद्ध वृद्धा तथा भिन्नक्षम मानक पई यह बेस सहायक हेबो। परवर्ती खबर राज्यवासी स्वास्थ्य सेवा को दृष्टि रखी राज्य सरकार नूआ वर्ष भेटी देवाकू जाउछंती। राज्य में आहुरी 147टी आम हॉस्पिटल प्रतिष्ठा हेबो। एने जिला अधिकारी मानकू दायित्व दिया जाइछि। केउ हॉस्पिटल रे आम हॉस्पिटल प्रतिष्ठा हेले अधिक लोक उपकृत हेबे तजर्मा चलिछि। जनसाधारण मानक आवश्यकता को उपलब्ध करी प्रति निर्वाचन मंडली रे एकाधिक आम हॉस्पिटल मध्य प्रतिष्ठा करने को लक्ष्य रही। एने जिलापाल और जिला स्वास्थ्य अधिकारी आलोचना चली। जिलापाल माने जो तालिका स्वास्थ्य विभाग को देवे से अनुसार आम हॉस्पिटल प्रतिष्ठा हेबो। परवर्ती खबर समस्त बस रे लागिबो स्मार्ट डिवाइस दुर्घटना ह्रास पाई पदक्षेप नियाजिबो। एने आईआईटी माड्रास सह चुक्ति होइछि। ड्राइवर आखि पड़गले किंबा खोला थाई आखि मध्य जदि अन्यमनस्क भावे गाड़ी चलाए तेबे ए स्मार्ट डिवाइस आयरन देव। मद पी गाड़ी चलाइले मध्य ए शब्द शुणाजिबो जहाँ ड्राइवर को सचेतन कराइबो। ए डिवाइस द्वारा रोड हेप्टुरिज्म को मध्य एड़ाई दिया जाई पारिबो। भुवनेश्वर जातीय सुरक्षा मास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा। ओडिशा यात्री आपर उद्घाटन करिसेंति मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर एणिकी पुरी बड़दाण्ड रे महाप्रसाद ना रे मिलिबनी खजा। व्यवसायी माने पुरी बड़दाण्ड रे महाप्रसाद ना रे खजा बिक्री करि पारिबे नाही। श्रीमंदिर बाहर महाप्रसाद ना रे खजा बिकिले हेबो कार्यानुष्ठान। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर व्यवसायी विरुद्ध रे नियाजिबो कड़ा कार्यानुष्ठान। एही संपर्क में सूचना देइचंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी। से कहिसंती जे बड़दाण्ड रे किछि व्यवसायी महाप्रसाद नाम रे खजा बिक्री करुछंती। महाप्रभुଙ୍କ प्रति भक्तंकर भक्ति संपूर्ण नियारा श्रीक्षेत्र को आसुथिबा प्रत्येक भक्त निजको महाप्रभुଙ୍କୁ समर्पी देइथांती। तेणु पुरी रे प्रत्येक जिनिस को अति आपणार करिथांती। तेबे एहार सुजोग नै असाधु माने लाभवान मध्य होइथांती। आगामी खबर राज्य में हाड़ भांगुची जाड़ 10 डिग्री तले राज्यर 9 सहर सारा राज्य में जारी रही शीतलहरी। अभ्यंतरीण ओडिशा रे स्थिति असंभाଳ उत्तर उत्तर पूर्व दिग को राज्य को शुष्क जलवायु प्रभावित होउथिबारु अभ्यंतरीण ओडिशा रे स्थिति असंभाळ होई पड़िछि। तेबे आंचलिक पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार गत 24 घंटा मध्य राज्यर 9टी स्थानर तापमात्रा 10 डिग्री तले रेकर्ड होइछि। जी उदयगिरी पलटिछि राज्यर सबुठु ठंडा अंचल। जी उदयगिरी रे सर्वनिम्न 5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। सिमलीगुड़ा रे 5.9 डिग्री, फुलबाणी रे 8 डिग्री, दारिंगबाड़ी रे 8.5 डिग्री, कोरापुट रे 9.4 डिग्री, राउरकेला रे 9.5 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। परवर्ती खबर चलित सप्ताह रे सुना और रूपा मूल्य रे जबरदस्त वृद्धि घटी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन तथ्य अनुसार गत शुक्रवार अर्थात 27 डिसेम्बर 2024 रे 10 ग्राम 24 कैरेट सुनार मूल्य 76,436 टंका थिला। जहाँ सप्ताह पर अर्थात शुक्रवार 3 जनवरी 2025 1068 टंका वृद्धि होइछि जहाँ 77,504 टंका होइछि। सेपरि चलित सप्ताह रे रूपा मूल्य रे मध्य सामान्य वृद्धि घटी। डिसेम्बर 27 रे 1 केजी रूपार दाम 87,831 टंका बिक्री होउतिला। सप्ताह मध्य 3 जनवरी 2025 रे एहार मूल्य 290 टंका बढ़ी केजी 88,121 टंका हो जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ 6,66,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଏମିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷତି ଆକଳନ ଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ 291 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ତୁହାକୁ ତୁହା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀ କୂଳର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀ ଭାଇ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଅନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଇ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତି କରି ସେଠିକା ଚାଷୀ ଓ କ୍ଷେତ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଟାନିମୋ ଭାଇରସରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି କାରଣରୁ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ 40ରୁ 80 ଆୟୁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣର କାରଣରୁ ଛୋଟ ପିଲା ନିମୋନିଆ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଶେଷ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ହେବ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏହି ବସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। 2ଟି ବସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ 3ଟି ବସ୍ ପହଞ୍ଚିବ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ। ବାକି 3ଟି ବସ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଗତକାଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ୍।